बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स कॉन्सेप्ट चैनल। आज के लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 10 के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स थे 10.1 से लेकर 10.6 वो डिस्कस कर लिए। अब जो बाकी चार न्यूमेरिकल्स रह गए हैं 10.7, 10.8, 9 और 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर डाटा और सोल्यूशन और कैसे उनको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल 10.7। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.7। इसमें ये है कि अ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्स। ये हमारे पास जो भी वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्मॉल एफ गिवन है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और ये जो स्प्रिंग है, जो हम लोगों ने स्प्रिंग इस तरह यूज़ किया हुआ है, ये पूरा क्योंकि जो वेव है वो पूरे स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, तो पूरे लेंथ की आप कह लें कि स्प्रिंग की लेंथ है, या फिर ये कह लें कि पूरी जो हमारे पास वेव की लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 90 मीटर। यानी ये टोटल डिस्टेंस है उस वेव का जो उसने ट्रैवल किया है अलोंग द स्प्रिंग, वो गिवन है। यानी ये हमारे पास एस गिवन है इन 0.5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम गिवन है कि उस टाइम में, इतने टाइम में उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो 90 मीटर कवर किया है, और उस वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्स है। तो हमने फाइंड करना है पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड ऑफ द वेव को मैंने आपको पहले कहा था, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड का फार्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम दूसरे जो बी पार्ट है उसमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड हम लोग वी से लिखते हैं, वो फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ वेव के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना उसने कवर किया है। और फिर उसके बाद सी पार्ट है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, और हमने उसके बाद वेव लेंथ भी फाइंड करनी है। तो वेव लेंथ के लिए हम फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। हमने ये पढ़ा था वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। जो हमने वेव लेंथ फाइंड करनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। और जब स्पीड फाइंड करनी होगी तो स्पीड के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। ये दोनों फार्मूला जो है वो सेम है। ये एक्चुअली ये वाला जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वो इसी से डिराइव हुआ है। यानी टोटल जो हम लोग डिस्टेंस ले लेते थे तो एक वेव का, वो एस को हम लोगों ने लेमडा ले लिया था, इसी से ये एक्चुअली डिराइव हुआ है। तो अब हम इसके तीनों पार्ट्स जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ए के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये 10.7 जो न्यूमेरिकल था, ये उसका डाटा हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्स। लेंथ या फिर जो हमारे पास टोटल स्प्रिंग की लेंथ या टोटल डिस्टेंस जो वेव ने कवर किया वो 90 मीटर गिवन है। टाइम पीरियड के उसने कितने टाइम में वो कवर किया 0.5 सेकेंड गिवन है। हमने पीरियड ऑफ द वेव कैपिटल टी फाइंड करना है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ द वेव वी जो है वो फाइंड करना है, और वेवलेंथ जो सी पार्ट में लेमडा फाइंड करनी है। तो अब हम इन तीनों के जो सी पार्ट में हमारे पास है वो है वेवलेंथ, वो हमने फाइंड करना है। तो अब इन तीनों पार्ट्स के हम लोग यहाँ पे फार्मूलाज लिख लेते हैं। कौन कौन से इसके फार्मूलाज होंगे। पार्ट ए के लिए जो फार्मूला आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो पीरियड होता है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे पार्ट ए के लिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। 1 ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्स है, या फिर हर्ट्स पर सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 सेकेंड। ये हमारे पास सोल्यूशन के बाद इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी है 90, और टाइम स्मॉल टी भी गिवन है 0.5। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। ये सोल्यूशन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब उसके बाद उसका लास्ट पार्ट है सी पार्ट, वो वेवलेंथ फाइंड करने का। सी पार्ट में वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला होगा, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वो वेवलेंथ इक्वल होगी वी डिवाइडेड बाय एफ के। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम लोगों ने जो स्पीड है वो बी पार्ट में सॉल्व कर ली थी, वो स्पीड कितनी थी 180। और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोगों ने फाइंड, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 190। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। और स्पीड चूंकि मीटर पर सेकंड में होती है,
जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो पर सेकंड है। तो यहाँ पे पर सेकंड से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो वेवलेंथ है उसके साथ कौन सा यूनिट आ गया, मीटर। तो ये हमारे पास 10.7 का सोल्यूशन। अब चलते हैं 10.8 न्यूमेरिकल की तरफ। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वाटर वेव्स मूव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई भी एक शैलो डिश है जिसमें जो वेव है वो कितनी लॉन्ग है, ये हमारे पास वेवलेंथ गिवन है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो वो जो वेव है वो कितनी लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये जो हमारे पास गिवन है दिस इज़ वेवलेंथ। ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एट वन पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड मैंने आपको बताया था किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे जो 4.8 है ये क्या गिवन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है, वी फाइंड करना है। तो वी के लिए हम एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एफ भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, और पीरियड ऑफ द वेव कैपिटल टी भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये 10.8 का सोल्यूशन है। डाटा में हमारे पास वेवलेंथ वेवलेंथ गिवन थी लैम्डा 6 सेंटीमीटर, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन थी 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी 4.8 वाइब्रेशन, ये हो जाएगा 4.8 ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.8 एंड सेकंड को ऊपर ले, दिस इज पर सेकंड। फिर ए पार्ट में हमने फाइंड करनी है स्पीड, ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड फाइंड करनी है। और कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करना है। बाकी जो इसकी साथ इसकी स्टेटमेंट है वो आप लोग खुद लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो पहला वाला फार्मूला है स्पीड फाइंड करने का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड फाइंड करने का यहाँ पे लिखेंगे v, एफ की वैल्यू है 4.8 और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 0.06। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया स्पीड फाइंड करने का। उसके बाद जो बी पार्ट है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। कैपिटल टी जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1/f। तो यहाँ आ जाएगा 1 और एफ कितना गिवन था, फ्रीक्वेंसी 4.8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.21 सेकेंड। 0.21 सेकेंड इसका सोल्यूशन आ गया। तो दोनों ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 10.9 और 10 कर लेते हैं। जो ये वाला न्यूमेरिकल है 10.9, इसको देखें। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस द वेव्स whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the wave need to cross the tank. अब देखें इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ डाटा में क्या गिवन है, इसको ज़रा देखें गौर से। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। लेट सपोज करें कि आपके पास एक पूरा रिपल टैंक है, ये उसकी रेक्टेंगुलर ट्रे है। अब इसमें जो है वो सारा क्या है, वाटर है। तो इस पूरे रिपल टैंक की जिसे कह लें लेंथ गिवन है, यानी ये जो वाटर वेव्स हैं ये पूरी वेव्स अब इसमें प्रोड्यूस होंगी तो इन द फॉर्म ऑफ रिपल जो है वो मूव करेंगी। तो पूरा जो वाटर वेव है ये पूरा उसका डिस्टेंस गिवन है कि वो जो वेव है पूरी वो कितने डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही है। यानी ये जो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है दैट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द वेव। टोटल डिस्टेंस जो है या फिर उसको आप कह रहे हैं लेंथ ऑफ द इस पूरे टैंक की इक्वल है। तो ये हमारे पास एस गिवन है विच इज़ 80 सेंटीमीटर। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 5 हर्ट्ज है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। कोई भी वाइब्रेटर है, ऑसिलेटिंग पैडल है जो वाटर वेव प्रोड्यूस कर रहा है। हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ गिवन है मिलीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू अक्रॉस द टैंक। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हमने ये टोटल जो है वो टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये जो वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है वो दूसरे एंड तक जिसे कह लें वो पहुँच रही है। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू s/t वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पीड नहीं गिवन तो पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास f और लैम्डा गिवन है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, ये हमारे पास उसका डाटा है 10.9 का। एस गिवन है, एस को हमने क्या लिया था, पूरा डिस्टेंस ऑफ द वेव लिया था। वेव का जो पूरा डिस्टेंस है
कि वो कितना पूरी जो वेव है उसका टोटल डिस्टेंस वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमारे पास गिवन है 80 सेंटीमीटर के। वो इतना ही होगा जितना उस टैंक है उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही वो वेव जो है वो वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में क्या लेगा, इतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो वो 80 सेंटीमीटर गिवन था, उसका मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से हम लोगों ने डिवाइड कर ली, तो हमारे पास 0.8 मीटर। उसके बाद फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटर की गिवन थी 5 हर्ट्स, वेवलेंथ गिवन थी 40 मिलीमीटर। तो मिली चुके हैं यहाँ पे प्रीफिक्स है, मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ होती है। तो 10⁻³ का मतलब है 40 को हम 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। तो नेगेटिव का यही मतलब, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और फिर आगे जो है वो उसको यूँ भी लिख सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 1000 भी लिख सकते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास मीटर में इसका आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। उसके बाद हमने टाइम फाइंड करना है कि ये जो वेव है उसने कितना टाइम लिया है फ्रॉम द, यानी ये जो टोटल टाइम फाइंड करना है कि यह जो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही थी वो एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए कितना उसने टाइम लिया है। तो फार्मूलाज इसके लिए लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले क्योंकि फार्मूला ये है v इज़ इक्वल टू स्पीड, जो है v क्या है, स्पीड, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर इस फार्मूला में देखें तो डिस्टेंस तो ये गिवन है 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर, लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं है। तो पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला लिखेंगे। इस इक्वेशन को 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। पहले इक्वेशन 2 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेना, तो यहाँ से हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो आ जाएगा v, फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 और वेवलेंथ है 0.04। तो यहाँ हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ द वेव। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास है टाइम, उसका स्पीड ऑफ वेव का v इज इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने टाइम फाइंड करना है तो वो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अब इस इक्वेशन को 1 कह दें, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास जो है वो स्पीड नहीं गिवन, वेव की डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन स्पीड नहीं गिवन। आप डाटा में चेक करें, हमारे पास स्पीड नहीं है। तो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन थी इस क्वेश्चन में, फ्रिक्वेंसी को ज़रा चेक कर लें, वो है 5, और वेवलेंथ हमारे पास कितनी कैलकुलेट हुई थी 0.04 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड कैलकुलेट होगी। अब हमने फाइंड करना है टाइम, तो आप इक्वेशन 1 लिखें और डिस्टेंस कितना है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्पीड है वो हो जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड। तो ये हमारे पास 4 सेकेंड सोल्यूशन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं 10.10। जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। हम लोगों ने वेवलेंथ, जो भी रेडियो वेव है, रेडियो वेव ट्रांसवर्स वेव की नेचर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैकेनिकल मीडियम है उससे रिक्वायर्ड नहीं होता। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी नेचर क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ हमने उस रेडियो वेव की फाइंड करनी है, और ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। तो हर्ट्स जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज़। अब हम इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो मेगा हमारे पास आप सबको पता है मेगा प्रीफिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 होती है। तो ये आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ हर्ट्ज़। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है इसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड होती है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो स्पीड है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास 10.10 का न्यूमेरिकल का डाटा है। डाटा क्या है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज़। मेगा जो होता है 10⁻⁶ होता है।
प्रीफिक्स है जिसका मल्टीप्लायर कितना होता है 10⁻⁶। तो आ जाएगा 90 इंटू 10⁻�6। आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻7 हर्ट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो आप इसको इसकी पावर में ऐड कर देंगे तो 10⁻7 हो जाएगा। उसके बाद वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वेवलेंथ इक्वल हो जाएगी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9 इंटू 10⁻7। तो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ गया। इंशाल्लाह हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके न्यूमेरिकल भी। जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर है साउंड यूनिट 11 जो है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।